हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज थोड़ी चर्चा करते हैं कि आपकी जर्नी में आपको 5 कैसे बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन यानी कि अपनी यूपीएससी की जर्नी से भी सीखा है और आसपास के जितने मेरे दोस्त थे जिन्होंने भी मेरे साथ प्रिपरेशन की या मैंने जिनको प्रिपरेशन साइकिल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है, तो उनकी कुछ परेशानियां मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आई होप आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली परेशानी 5 में से है लैक ऑफ क्लैरिटी। बच्चे प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, लाखों लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक कुछ बेसिक चीज़ें ही उनको क्लियर नहीं होती हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज और हिस्ट्री, ओवरऑल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सब मिला के। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल स्टडीज़ 1 में पूछे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी 50 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का आता है, मैं मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सोशल इश्यूज 75 मार्क्स का आता है, हिस्ट्री जो है वो 75 मार्क्स का आता है। रफली आप कह सकते हो कि इस रेंज में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी वेटेज आती है। अब अपने मन से पूछिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इंटरनल सिक्योरिटी पे कितने टाइम स्पेंड किया जाता है या सोशल इश्यूज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया जाता है, और उसके मुकाबले उसके कंपैरिजन में हिस्ट्री पे कितना टाइम स्पेंड किया जाता है। ऑफ कोर्स ऑप्शनल की बात नहीं करूंगा, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है देन डेफिनेटली मोर, बट अगर आप सिर्फ जीएस की भी बात करें तो हिस्ट्री पे डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा, जबकि उसकी वेटेज, इन दोनों की वेटेज मिला दी जाए तो उससे कम है। तो ये क्लैरिटी होना कि किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस रखना है, कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में क्लैरिटी होगी तभी चीज़ पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर फोकस लॉस होता है बच्चों का कि सुबह से शाम तक पढ़ने बैठे हैं, कहने के लिए तो 18 घंटे 15 घंटे बैठे हैं ना, आपको बताया ना कि 12 घंटे 15 घंटे बैठना और पढ़ना, इट्स नॉट द सोल्यूशन, इट हैज़ नेवर बीन द सोल्यूशन। तो लैक ऑफ फोकस होना तैयारी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में से डिस्ट्रैक्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे जो है वो नॉन सीरियस हो जाते हैं, सीरियस भी नॉन सीरियस हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम, प्रैक्टिस की कमी। और प्रैक्टिस मतलब मीनिंगफुल प्रैक्टिस। ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप एक एक करके ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आप बिना फोकस और बिना क्लैरिटी के प्रैक्टिस करते हो, उसको मैं प्रैक्टिस नहीं मान रहा। तो ब्रूसली भी यही कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने 10,000 बार एक ही किक की प्रैक्टिस की है तो वो ज्यादा घातक है, ज्यादा खतरनाक है, एज कंपेयर टू समवन जिसने अलग अलग 10,000 किक्स की एक एक बार प्रैक्टिस की हो। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस करना ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, कंसिस्टेंसी तभी बनेगी। चींटियां कभी ये नहीं कहती कि आज संडे है, आज छुट्टी मार लेते हैं, आज मैंने छोले भटूरे खा लिए हैं नाश्ते में, तो दोपहर को मैं आज 2 आंसर्स नहीं लिखूंगा। चींटियां नहीं कहती हैं बिकॉज दे नो, दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। अब आप कहोगे यार चींटियों को तो दबा दिया जाता है, बट मैं ओवरऑल एज अ सिविलाइजेशन चींटियों की बात कर रहा हूं, उनको दबाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी की वजह से और कंसिस्टेंसी की लैक की वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। ये जो चारों फैक्टर मैंने डिस्कस किए, ये चारों आपके कंट्रोल में है। एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, वो है लक, किस्मत, अनकंट्रोलेबल अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, फैमिली में ट्रेजेडी हो जाना, ठीक है, या किसी तरीके का एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लक्स कोजी भी नहीं पहनी है कि अपना लक पहन के चलें। तो आप समझ सकते हैं कि 5 में से 4 ऑब्स्टिकल्स तो आप खुद टैकल कर सकते हैं, और इन चारों ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में रख के ही हम आपकी मदद के लिए आपसे एक संकल्प दिलवाना चाहते हैं। वो संकल्प है 2024 में जब भी मेंस लिखने का मौका मिले, ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के लिए भी हम बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स 2024 में मेंस लिखने का आखिरी मौका बनाना चाहते हैं और अपने एफर्ट को 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ने के एफर्ट को एक्चुअल गेनफुल एफर्ट में कन्वर्ट करके रैंक लाना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी हमारे यहाँ पे कोशिश है, और उस कोशिश का नाम है संकल्प मेंस आंसर राइटिंग। इसके थ्रू आपको हर सब्जेक्ट मिला के 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डेली आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि इसका शेड्यूल नहीं होगा, इसका शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें सब टॉपिक भी बता दिया जाएगा आपको कि जी कल जो है वो आर्ट एंड कल्चर में से आपसे सवाल पूछा जाने वाला है, ठीक है, या कल जो है आपसे
फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाने वाला है, ठीक है। और कल मतलब कि आपको बहुत पहले से शेड्यूल मिल जाएगा, जिसके हिसाब से आप अपनी टाइम टेबल भी बना सकते हो, और वो टाइम टेबल जो है वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, ये तो बाद की बात है। डेफिनेटली यू विल गेट फुल लेंथ टेस्ट, मतलब कि 20 क्वेश्चन वाला, लेकिन अभी डेली प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पे मिल रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स मॉडल आंसर तो गिवन ही है कि जब आप क्वेश्चन लिखेंगे उसे किस तरीके से लिखना है, उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड होगा। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके चारों एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। देखो कितने लोग यहां तक अगर पहुंचे हैं, क्या उनको याद है कि 5 पॉइंट क्या थे? इससे पता चलता है कि आप में कितनी क्लैरिटी है, फोकस है, प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी है और लक है ना। तो ये भी एक प्रैक्टिस अपने साथ करना। ट्राई टू रिमेंबर कि कितने पॉइंट मैंने बताए थे। स्ट्रेटेजिक और एकेडमिक दो तरीके की मदद या मेंटोरशिप आपको मिलने वाली है। स्ट्रेटेजिक मेंटोरशिप में आपको हमारे जो एक्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी हमारे साथ जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्टेड उम्मीदवार हैं, रैंक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से आपको स्ट्रेटेजिक मेंटोरशिप मिलेगी, जो आपका एक ब्रॉड प्लान बना देंगे, एक ब्रॉड अप्रोच बना देंगे। आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स के हिसाब से आपको बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। और ये कस्टमाइज होना बहुत जरूरी है। मैं यहां पे सबके लिए स्ट्रेटेजी बता दूं, सब वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच होगा। और दूसरा, आपको एकेडमिक मेंटोरशिप मिलेगी, यानी कि आपके डाउट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग द टॉपिक्स, साथ ही साथ आपका डेली का टाइम टेबल बनाना, ऐसे छोटे मोटे काम जो आपको बहुत मेहनत लगते हैं करने में और इंप्लीमेंट करने में, उसका एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनेगा, और वो भी हमारे बहुत ही होनहार एकेडमिक मेंटोर्स उसमें आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, इस कोशिश में जुड़ना, ये एक संकल्प लेना, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वट एवर वी कैन ऑन यूट्यूब आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आप ये देखें कि डेली मेंस आंसर राइटिंग, मेंस अ डे तो आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, साथ ही में नए नए इनिशिएटिव्स प्रीलिम्स के लिए भी लेके आ रहे हैं, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन जब तक ये 5 चीजों के, 4 चीजें, 5वीं तो आपके कंट्रोल में नहीं है, 4 चीजों के ऊपर आप काम नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है रैंक लाना। ऐसा नहीं कह रहा कि दिस इज समथिंग विदाउट विच यू कैन नॉट लिव, जरूर आप रैंक ला सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल आप कह सकते हो कि वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह अगर बात करें, तो मेंस के लिए यहां पे आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। मेंस 15 कोड इस्तेमाल करेंगे तो विदाउट इवैल्यूएशन वाले कोर्स को आप 5100 में परचेज कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड। 9350 में आप विद इवैल्यूएशन। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं होंगे, ठीक है। यू कैन राइट द आंसर्स बट दे विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो इवैल्यूएशन के साथ साथ मेंटोरशिप यहां पे आपको मिलेगी, तो आपके आंसर इवैल्यूएट भी किए जाएंगे, एंड इट विल नॉट बी जस्ट कि हाँ भाई है ना, आंसर देखा और वो वही फ्यू पॉइंट देके 4 नंबर, 4.5 नंबर, 5 नंबर दे दिए। थॉरो इवैल्यूएशन आपकी कंडक्ट की जाएगी, टाइमली इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाएगी। तो सोचिए इस बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ सीखते रहें, और यही मैं आपसे आज कन्वे करना चाहता था। सभी मुश्किलों का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए आपको सक्सेस मिले, यही हमारी प्रार्थना है।